तो आज सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था का लेक्चर नंबर 4 और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर, इकाई सेल के पैरामीटर या फिर हम कह सकते हैं पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। तो इससे पहले कि हम एकक कोष्टिका के पैरामीटर को समझें, उससे पहले हमने फोकस करना है इकाई सेल पर, एकक कोष्टिका पर। देखिए यहाँ पर डायग्राम पे आप फोकस करेगा, यह एक इकाई सेल है और इस इकाई सेल के 8 कोने हैं। जैसा आप देख रहे हैं, ये जो इकाई सेल है इसकी संरचना क्यूब की तरह घनी इकाई सेल है। इसके 8 कोने हैं, क्योंकि इकाई सेल को हमने लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 3 में बहुत अच्छे तरीके से स्टडी इसकी कर ली है। तो इकाई सेल को आप सभी समझते होंगे, नहीं तो आप पिछले वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये जो इकाई सेल है, इस इकाई सेल के 8 कोने हैं, ठीक है। और जो क्रिस्टल जालक होता है या फिर जो एकक कोष्टिका है, इकाई सेल है, उसकी संरचना हमेशा त्रिविमीय होती है। और ये भी कण मिलकर जो इकाई सेल बनाते हैं और जो क्रिस्टल जालक का निर्माण करते हैं, क्रिस्टल जालक हमेशा त्रिविमीय होता है। तो जाहिर सी बात है इकाई सेल भी त्रिविमीय संरचना का निर्माण करती है। अगर इकाई सेल त्रिविमीय 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अगर बनाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो एक इकाई सेल है उसके 3 एक्सिस होते हैं, क्योंकि त्रिविमीय संरचना है तो 3 एक्सिस होते हैं। अब वो एक्सिस कैसे बनते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इकाई सेल के 3 अक्ष होते हैं। तो देखते हैं इसे। अगर हम इस कोने पर चले जाते हैं, आप देखेगा कर्सर का साइन देखेगा, इस कोने पर चले जाते हैं तो 3 एक्स बन रहे हैं। एक एक्स ये बना आपका, दूसरा ये बना है और तीसरा ये है। या फिर इस एक्स से इस एक्स तक की दूरी को हम कह सकते हैं अक्षीय दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक ये इस अक्षीय दूरी कह सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक हम कह सकते हैं ये अक्षीय दूरी है और यहाँ से यहाँ तक अक्षीय दूरी। या फिर इसको हम कह सकते हैं कि जो इकाई सेल है, इकाई सेल के किनारों की लंबाई भी इसे कह सकते हैं, क्योंकि इकाई सेल के किनारे हैं, ठीक है। या फिर इसे हम कोरों की लंबाई भी कहते हैं, इकाई सेल के कोरों की लंबाई। तो इनको प्रदर्शित करने के लिए, दर्शाने के लिए हम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट का यूज करते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि इस एक्स के चारों ओर जो है हमने एक अक्ष की लंबाई को, अक्षीय दूरी कितनी मानी है, ए मानी है। यहाँ से यहाँ तक की जो अक्षीय दूरी उसको बी मानी है, और यहाँ से यहाँ तक की जो अक्षीय दूरी है उसको हमने सी से डिनोट किया है, सी से प्रदर्शित किया हुआ है। यानी जो इकाई सेल है उसके 3 अक्षीय दूरियां हैं। एक को हमने ए से प्रदर्शित किया है, दूसरे को यहाँ से यहाँ तक हमने बी से प्रदर्शित कर दिया, और तीसरे को हमने सी से प्रदर्शित कर दिया। लेकिन समझने वाली बात यह है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर या फिर क्रिस्टल जालक के पैरामीटर, समझने वाली बात यह है कि यदि ऐसा हो जाए कि जो ये अक्षीय दूरी जिसे हम कह रहे हैं, या फिर इसको हम कोरों की लंबाई भी कहते हैं, या फिर इकाई सेल के किनारों की लंबाई भी कहते हैं, ये जो अक्षीय दूरी है, अगर हम इसमें चेंज कर दें, मान लीजिए जैसे यहाँ इस अक्षीय दूरी को हमने सी से डिनोट किया है, अगर इसकी लंबाई थोड़ी बढ़ा दें तो क्या होगा। या फिर बी, जिस अक्षीय दूरी को हम बी से प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर इस बी की लंबाई को बढ़ा दें या फिर ए की लंबाई को बढ़ा दें तो होगा क्या। ऐसा हो सकता है, अगर हम सी की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो हमें इस तरह की संरचना वाली इकाई सेल मिलेगी। यानी अगर आप किसी भी इकाई सेल के कोर की लंबाई को चेंज करेंगे, अक्षीय दूरी को चेंज करेंगे, तो इकाई सेल की ज्यामिति बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है, इकाई सेल की ज्योमेट्री बदल जाती है। यानी जब भी आप इकाई सेल की अक्षीय दूरी में कोई परिवर्तन करेंगे, ये ए, बी और सी अक्षीय दूरियां हैं इकाई सेल के, अगर इनमें आप कुछ परिवर्तन करेंगे तो इकाई सेल की ज्यामिति प्रभावित होती है, ठीक है। एक पॉइंट तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। दूसरा देखिए यहाँ पर कि जो ए अक्षीय दूरी है और जो बी अक्षीय दूरी है, या फिर हम कोर की लंबाई भी कह सकते हैं, इकाई सेल के किनारों की लंबाई भी कह सकते हैं। तो इकाई सेल की जो 2 किनारे हैं, जैसे सी है और बी है, तो ये आपस में एंगल बना रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रही है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, या फिर सी और ए के बीच में भी एंगल बन रहा है, और ए और बी के बीच में भी एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले तो इन जो एंगल बन रहा है, जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को हम प्रदर्शित करने के लिए अल्फ़ा, बीटा और गामा का यूज़ करते हैं। जैसे सी और बी के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया अल्फ़ा, और ए और सी के बीच बनने वाला जो एंगल है उसको हमने नाम दे दिया बीटा,
और ए और बी के बीच जो एंगल बन रहा है उसको हमने नाम दे दिया गामा। तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक तो अक्षीय दूरी, ठीक है, 3 डायमेंशनल है, इकाई सेल जो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है, त्रिविमीय संरचना बनाता है, ठीक है। इसके 3 अक्ष हैं, 3 अक्षीय दूरियां हैं ए बी और सी, और इनके बीच में 3 एंगल भी बन रहे हैं, अल्फा बीटा और गामा। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि अगर अक्षीय दूरी को चेंज करते हैं तो इकाई सेल की ज्यामिति चेंज हो जाती है, इकाई सेल की ज्यामिति में परिवर्तन आ जाता है। अगर इसी तरीके से यदि हम एंगल में भी कुछ परिवर्तन करते हैं, जैसे ये अल्फा है, अगर ये एंगल 90 डिग्री का है, अगर इसको हम कम कर दें 60 डिग्री कर दें, तो क्या इकाई सेल तब भी घनी रहेगा, क्यूबिक रहेगा, या इसकी ज्यामिति ऐसी ही रहेगी? नहीं। अगर आप एंगल को चेंज करते हैं, भले वो अल्फा हो या बीटा हो या गामा हो, अगर आप एंगल को चेंज करेंगे तो भी इकाई सेल की ज्यामिति चेंज हो जाएगी। यानी दो फैक्टर, दो कारक ऐसे हैं जो इकाई सेल की ज्यामिति को चेंज कर रहे हैं। कौन कौन से कारक हैं? एक तो है अक्षीय दूरी, और कितने प्रकार की अक्षीय दूरियां हैं? 3 प्रकार की हैं, एक ए बी और सी। ए बी और सी जो 3 प्रकार की अक्षीय दूरियां हैं, अगर इनमें अगर आप चेंज करेंगे तो एकक कोष्टिका की या फिर क्रिस्टल जालक की, क्योंकि क्रिस्टल जालक बना ही एकक कोष्टिका से है, तो एकक कोष्टिका की ज्यामिति चेंज हो जाएगी। या फिर आप जो अक्षीय कोण है, इसको हम अक्षीय कोण, अगर इसको हम अक्षीय दूरी कहते हैं तो इसको हम अक्षीय कोण भी कह सकते हैं। अगर अक्षीय कोण में आप परिवर्तन करेंगे, अल्फा बीटा या फिर गामा में आप परिवर्तन करेंगे, इन एंगल्स में आप परिवर्तन करेंगे, तो भी क्रिस्टल जालक की जो ज्यामिति है वो चेंज हो जाएगी, या फिर एकक कोष्टिका की जो ज्यामिति है वो चेंज हो जाएगी। तो कुल मिला के 6 फैक्टर हैं। एक है 3 अक्षीय दूरियां ए बी और सी, इनको चेंज करने से ज्यामिति प्रभावित हो रही है। दूसरा 3 कोण हैं, 3 अक्षीय कोण हैं, अल्फा बीटा और गामा, इनमें चेंज करने पर भी क्रिस्टल जालक की या फिर एकक कोष्टिका की ज्यामिति प्रभावित हो। इस प्रकार कुल मिलाकर कितने? 6 कारक हैं, 3 अक्षीय दूरियां ए बी सी और 3 अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा, कुल मिलाकर 6 ऐसे कारक हैं। अगर आप इनमें चेंज करोगे तो फिर एकक कोष्टिका की ज्यामिति प्रभावित होगी, या अगर एकक कोष्टिका की ज्यामिति प्रभावित होगी तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति भी प्रभावित होगी। इसीलिए ऐसे कारकों को जो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारक जो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति को प्रभावित करते हैं, ऐसे कारक को हम कहते हैं एकक कोष्टिका के पैरामीटर या फिर क्रिस्टल जालक के पैरामीटर। और यहाँ पर कुल मिलाकर क्रिस्टल जालक के कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर है। 3 हैं अक्षीय दूरियां ए बी और सी, 3 पैरामीटर ये हैं, और 3 हैं अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा, कुल मिलाकर 6 पैरामीटर। तो ये 6 ऐसे पैरामीटर हैं जिनमें अगर आप चेंज करोगे तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति पर प्रभाव पड़ता है। या फिर हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल और क्रिस्टल लैटाइस आर नोन एज द पैरामीटर्स ऑफ यूनिट सेल। किसी एकक कोष्टिका के कोरों की लंबाइयाँ और कोरों के मध्य बनने वाले कोण ऐसे कारक हैं जो एकक कोष्टिका की ज्यामिति या फिर क्रिस्टल जालक की ज्यामिति को प्रभावित करती हैं, इसलिए ये एकक कोष्टिका के पैरामीटर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर एकक कोष्टिका के कितने पैरामीटर हैं? 6 पैरामीटर हैं। 3 कोरों की लंबाइयाँ ए बी सी और 3 अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तो जब आप अगली वीडियो में लेक्चर नंबर 5 में आप देखेंगे, मुझसे मिलेंगे, तो लेक्चर नंबर 5 में हम ये बात करेंगे कि जो ये क्रिस्टल जालक के पैरामीटर्स हैं, ये क्रिस्टल जालक के पैरामीटर्स में चेंज आने की वजह से यूनिट सेल, कितने प्रकार के यूनिट सेल बन सकते हैं? ठीक है, कितने प्रकार के यूनिट सेल या फिर एकक कोष्टिका कितने प्रकार, किस तरह की संरचना बनाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कि क्रिस्टल जालक की जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंज आने की वजह से कितने कितने प्रकार के एकक कोष्टिकाओं का निर्माण हो सकता है कि और कैसी उनकी संरचना हो सकती है। तो अगले लेक्चर में जरूर मिलेगा। तो फाइनली हम बात करते हैं क्रिस्टल जालक के पैरामीटर क्या हैं या एकक कोष्टिका के पैरामीटर क्या हैं, कि ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक जो एकक कोष्टिका की ज्यामिति को प्रभावित कर देते हैं। अगर एकक कोष्टिका की ज्यामिति प्रभावित होगी तो क्रिस्टल जालक की ज्यामिति भी प्रभावित होगी। ऐसे कारक को एकक कोष्टिका या फिर क्रिस्टल जालक के पैरामीटर से कहते हैं। कुल कितने पैरामीटर है? 6 हैं। अक्षीय दूरियां ए बी सी और अक्षीय कोण अल्फा बीटा और गामा। ओके, थैंक्स।